बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके साथ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन का वाक़या शेयर करूंगी, जिसे पढ़कर मेरा तो ईमान ताज़ा हो गया है। उम्मीद है कि ये वाक़या सुनकर आपका भी ईमान ताज़ा हो जाएगा। वाक़या कुछ यूँ है कि एक मरतबा मक्का में ऐसा वक्त आया कि चारों तरफ खुश्कसाली हो गई, जिसकी वजह से पानी की कमी हो गई, यानी कि मक्का में बारिश नहीं हो रही थी। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक महज 9 साल थी। मक्का के लोगों ने एक बड़ा सा बर्तन लिया और उसे खून से भर दिया, और मक्का के बड़े बड़े सरदारों ने उस खून से भरे बर्तन में अपने हाथ डुबोए और कसम खाते हुए कहने लगे कि मक्का में पानी की कमी हो गई है, हमारे बच्चे मर रहे हैं, हमारे जानवर मर रहे हैं, इसलिए आज रात हम सब काबा में आएंगे और काबा की दीवार को पकड़े रखेंगे और उस वक्त तक ना छोड़ेंगे जब तक कि बारिश नहीं हो जाती। अगर बारिश ना हुई तो हम सब वहाँ मर जाएंगे, मगर काबा की दीवार को नहीं छोड़ेंगे। इस तरह मक्का के सरदारों ने खून में हाथ डुबोकर कसम खा ली। फिर सबने मिलकर फैसला किया कि आज रात को सब काबा के पास इकट्ठे होकर काबा की दीवार को पकड़कर ऊपर वाले से मदद मांगनी है। मक्का के जिन सरदारों ने कसम खाई थी, सब के सब काबा के पास पहुंच गए। जिन सरदारों ने खून के भरे बर्तन में हाथ डुबोकर कसम खाई थी, उनमें हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब भी शामिल थे। जैसे ही आधी रात का वक्त हुआ तो हजरत अबू तालिब भी अपने घर से निकलने लगे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उन्हें बाहर जाते हुए देखा तो उनके पास गए और पूछा कि चचा कहाँ जा रहे हो? तो हजरत अबू तालिब ने कहा कि ए मेरे भतीजे, क्या तुम्हें नहीं मालूम कि हमारा मक्का खुश्कसाली का शिकार हो गया है? पानी की कमी की वजह से तो हम सब ने खून में हाथ डुबोकर कसम खाई है कि आज रात हम काबा की दीवार को उस वक्त तक पकड़े रखेंगे जब तक कि बारिश नहीं हो जाती। बस इसी कसम को पूरा करने के लिए जा रहा हूँ। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनकी उम्र महज 9 साल थी, कहने लगे कि मुझे भी अपने साथ ले चलें। हजरत अबू तालिब ने जवाब दिया कि नहीं, वहाँ तो मक्का के बड़े बड़े लोग जमा होंगे, अगर मैं तुम्हें लेकर गया तो वो न जाने क्या कहें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप मुझे ले चलो, अगर उन लोगों ने मुझे वहाँ रहने दिया तो ठीक है, वरना मैं वापस आ जाऊंगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत अबू तालिब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मोहब्बत करते थे, इसलिए वो आपको अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हो गए। इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा के साथ काबा के पास पहुँच गए। काबा के पास कुल मिलाकर 32 लोग जमा थे, जिन्होंने खून में हाथ डुबोकर कसम खाई थी। जब मक्का के सब लोगों को इस कसम के बारे में मालूम हुआ तो वो सब भी काबे की तरफ चल पड़े, जिनमें बच्चे, बूढ़े, गर्द सभी लोग शामिल थे। काबा के आसपास का सारा इलाका लोगों से भर गया। जिन 32 लोगों ने कसम खाई थी वो काबा के पास आकर खड़े हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपने चचा के साथ काबा के पास खड़े हो गए। जब उन बड़े लोगों ने एक बच्चे को भी साथ खड़े देखा तो हजरत अबू तालिब को आंखें निकाल कर देखने लगे और कहने लगे कि ए अबू तालिब, इस बच्चे को अपने साथ क्यों लेकर आए हो? क्या तुम नहीं जानते कि हम सब सरदार हैं और हम कसम खाकर यहाँ बारिश मांगने आए हैं? इस बच्चे का यहाँ क्या काम है? ये सुनकर हजरत अबू तालिब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि ए मेरे भतीजे मोहम्मद, जाओ, जाकर पीछे बैठ जाओ। इतना सुनते ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे जाकर बैठ गए। इसके बाद उन 32 लोगों ने काबा की दीवार को पकड़ा और एक साथ कहने लगे, ए काबा को पैदा करने वाले, बारिश बरसा दे। इसी तरह करते करते सारी रात गुजर गई और सुबह हो गई, मगर बारिश ना हुई। सुबह के बाद सूरज सर पर आ गया, मगर ये ऐसे ही पानी मांगते रहे, मगर बारिश फिर भी ना हुई। अब दिन शदीद गर्म होने लग गया, इतना कि काबा की दीवार भी शदीद गर्म हो गई, मगर वो 32 के 32 लोग वैसे ही पानी मांगते जा रहे थे, मगर बारिश के दूर दूर तक कोई आसार नजर नहीं आ रहे थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जगह से उठकर अपने चाचा हजरत अबू तालिब के पास आए और उनका पसीना पोंछने लगे। ये देखकर हजरत अबू तालिब को अपने भतीजे पर बहुत प्यार आया और उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गले से लगा लिया। हजरत अबू तालिब ने जैसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गले से लगाया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ए चचा जान, आप मुझे भी आगे आने दें, मैं बस एक काम करूंगा तो ऊपर वाला बारिश बरसा देगा। हजरत अबू तालिब कुछ कहने ही वाले थे कि उन 32 लोगों में से एक शख्स ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बात सुन ली तो जोर जोर से कहने लगा कि ए मक्का के लोगों, पानी आ गया है। तो सब हैरान हो गए कि पानी कहाँ है? हम सब तो गर्मी से बेहाल हैं और तुम कह रहे हो कि पानी आ गया है। तो वो शख्स कहने लगा कि मैंने सुना है कि मोहम्मद कह रहा है कि मैं बस एक काम करूंगा और ऊपर वाला बारिश बरसा देगा। ये सुनकर वो लोग कहने लगे कि अगर ऐसी बात है तो मोहम्मद आओ आगे, तुम भी हमारे साथ मिलकर बारिश के लिए मदद मांगो। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा के पास आ गए और अपना चेहरा थोड़ा सा आसमान की तरफ उठाया तो लोगों ने देखा कि आसमान पर बादल जमा होना शुरू हो गए। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना चेहरा थोड़ा सा और ऊपर की तरफ उठाया तो इतने में आसमान से बारिश बरसना शुरू हो गई। इसके बाद तीसरी मर्तबा अल्लाह के महबूब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना चेहरा आसमान
की तरफ उठाया तो पूरे मक्का में जोरदार बारिश होना शुरू हो गई। देखते ही देखते हर तरफ पानी ही पानी हो गया। ये देखकर मक्का के लोग खुश हो गए और या मोहम्मद कहते हुए अपने घरों की तरफ दौड़ने लगे। इतने में ऊपर की तरफ से आवाज आई, ए मेरे महबूब, चेहरा ऊपर उठाने की जहमत क्यों की? तुम सिर्फ उंगली ऊपर कर देते तो भी मैं बारिश बरसा देता। सुभान अल्लाह। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो मेरी वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं इंशाल्लाह मजीद दिलचस्प मालूमाती और इस्लामी वाक़यात आपके साथ शेयर करती रहूंगी। मेरी तरफ से आपको ढेर सारी दुआएं, मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। चलती हूँ, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।